एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव के बाद लगातार उठ रहे हैं सवाल। एनसीईआरटी की किताबों के संशोधन के बाद विपक्ष के निशाने पर आई है मोदी सरकार। कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं और कटाक्ष किए हैं। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत 2014 से होनी चाहिए थी। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास मिटाने में जुटी है, वहीं चीन वर्तमान मिटा रहा है। इन सारे कटाक्ष के बीच आइए आपको बताते हैं कि दरअसल कपिल सिब्बल ने कहां, कैसे और किस विषय पर इस तरह की बात कही है। विस्तार से समझिए। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने 12वीं कक्षा की राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों में कुछ अध्याय को हटाए जाने की खबरों को लेकर स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से प्रारंभ होना चाहिए था। यहां उनके कहने का संदर्भ यह है कि 2014 में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी थी, इसलिए उन्होंने इस तरह का बड़ा कटाक्ष किया। कपिल सिब्बल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से हटाए गए विषय ये हैं: हिंदू मुस्लिम एकता की गांधी की तलाश, आरएसएस पर प्रतिबंध, गुजरात दंगों से जुड़े सारे संदर्भ, समकालीन भारत में सामाजिक आंदोलन में तब्दील होने वाले प्रदर्शन। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे लिखा कि मोदी जी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारत का इतिहास 2014 से शुरू होना चाहिए था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो 2014 ही वो साल था और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार तब प्रधानमंत्री बने थे। कपिल सिब्बल के बाद असदुद्दीन ओवैसी हाई फॉर्म में नजर आए। हमेशा से इन मुद्दों पर वो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। एक बार फिर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव पर उन्होंने अपनी बात रखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास मिटाने में जुटी है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए ओवैसी ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामांकन का मुद्दा भी उठाया। असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के मुद्दे हाथों हाथ उठाते हैं और एक बार फिर एनसीईआरटी के मुद्दे पर वो सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़े। चुनावी साल है और लगातार हर मुद्दे को बड़ा बनाना है। अपनी जो रणनीति है उसके तहत अखिलेश यादव भी इस पर सरकार पर निशाना साधते दिखाई पड़े। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा, राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। कई सारे ऐसे कवियों की रचनाओं को भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया गया है, जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ है। एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से मुगल दरबार की किताब को हटाने को लेकर शिक्षाविदों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार सरकार की ये पहल हिंदुत्व को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा है कि इस फैसले से धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है तमाम शिक्षाविदों की। वहीं कुछ शिक्षाविद ये भी कहते हैं कि पाठ्यक्रम में सभी राजाओं द्वारा किए गए राज की जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए था, जिससे सभी को हर राजा के राज्य और उनके दौर में हुए कार्य के बारे में पता चले। ये तो बात हो गई शिक्षाविदों की, जो कि अपने विचार रख रहे थे, लेकिन सियासतदार इस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। कपिल सिब्बल हो, अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर दूसरे राजनीतिज्ञ हो, वो सब एनसीईआरटी के इस मसले पर, पुस्तकों में बदलाव के मसले पर, पाठ्यक्रम में बदलाव के मसले पर लगातार पीएम मोदी और सरकार को घेर रहे हैं। इधर एनसीईआरटी की तरफ से भी सफाई दी गई है कि ये सारा पाठ्यक्रम 2022 में ही बदला जा चुका था। कोरोना और बहुत सारी कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से शुरू नहीं किया गया था, पर यह नया पाठ्यक्रम 2023-24 से शुरू हो जाएगा। अब मुगलों के शासन से लेके गांधी की हत्या और आरएसएस बैन जैसे मुद्दों पर जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक कोट करते हुए इन शब्दों को हमला किया है, निश्चित तौर पर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के बदले जो पाठ्यक्रम है उसका ये बवाल इतने जल्दी शांत नहीं होगा। कपिल सिब्बल को अगर आप देखिए तो पिछले कई दिनों से पीएम मोदी पर भी हमलावर हैं और हर मुद्दे पर, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो या फिर पाठ्यक्रम बदलाव का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वो भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं और उसी स्ट्रैटेजी में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध भी शामिल है।
एनसीईआरटी में कई सारे ऐसे भी बदलाव किए गए हैं, कई कथनों को हटाया गया है, कई शब्दों को हटाया गया है, जिसे लेकर बवाल लगातार जारी है। शिक्षाविदों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई कहता है कि ये ठीक हुआ, किसी ने कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, पर सियासतदार जमकर इस पर सियासत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये मामला इतने जल्दी ठंडा नहीं होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।